सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो आज आगरा में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों के बाद ये ज्ञान इस संसार में प्रकट होता है। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान 100 बार सुनने पर भी समझ नहीं आता, और अगर समझ में भी आ जाए तो उसमें विश्वास नहीं बनता। ये मन डराता रहता है कि जो कुछ आज तक तुम कर रहे थे ये सब इसमें छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कहीं ये रास्ता गलत ना हो, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाए, ये मन डराता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रास्ता वो रास्ता है जो बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिला। हजारों साल की उम्रें लेके आए सतयुग द्वापर त्रेता में उन ऋषि मुनियों को नहीं मिला। वो भी बेचारे नहीं समझ पाए कि तंत्र मंत्र जंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, इससे मुक्ति नहीं मिलती। इसी के सहारे वो अपना पूरा जीवन जी के चले गए, लेकिन कोई भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो स्थान ही गुप्त है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है। भेदी गुरु का मतलब होता है जो आपको भेद बताए कि परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। आपको कोई मंत्र जंत्र तंत्र ना देवे, कुछ नाम ना जपने के लिए दे देवे, नहीं तो आप परमात्मा से दूर हो गए। जप देने वाले गुरुओं को जपी कहा जाता है, जपी। और तपस्या कराने वाले गुरुओं को तपी कहा जाता है। और घर बार छोड़ के जंगलों में जो चले जाते हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। जपी तपी सन्यासी, इनसे भक्ति ना हो, ये भक्ति नहीं कर सकते। ये केवल मंत्र जप सकते हैं, जप जप के सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि इनको भेद ही नहीं पता होता परमात्मा है कहां। जहां परमात्मा छुपा हुआ है उस जगह को ये जानते ही नहीं। और उसके बदले कहां चले जाते हैं? कोई स्वर्ग में चला गया, कोई महास्वर्ग में चला गया, कोई वैकुंठ धाम चला गया, कोई गोलोक चला गया, कोई शिवलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया। इन लोकों में चले जाते हैं। इन लोकों में जाने से मुक्ति नहीं होती, इनको वापस आना पड़ता है। गीता में यही बोला गया, हे अर्जुन, ऊंचे से ऊंचा लोक, ऊंचे से ऊंचे लोक में गया हुआ भी जीव वापस आता है अपने कर्म भुगत के। जितनी पूंजी आपने यहाँ बनाई है उन लोकों में जाके आप उसको खत्म कर देते हो और वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए जीवों को चाहिए कि वो एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। और वो क्या है? वो है शब्द। उसी शब्द में हमने समाना है जिसको परमात्मा बोला गया है। इसीलिए बोला गया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। जो लोगों में जाते हैं वो एक तरह की जनता यानी आम जनता बन जाते हैं। जो भी लोक में जाएगा, आज हम स्मृति लोक में हैं, जनता की तरह बैठे हैं यहाँ पे। और इस लोक का, 3 लोक का राजा कौन है हमें ये भी नहीं पता। मुसलमान कह रहा है अल्लाह ने बनाई दुनिया, ईसाई कह रहा है गॉड ने बनाई दुनिया, हिंदू कह रहा है परमात्मा ने बनाई दुनिया, सिख कह रहे हैं वाहेगुरु ने बनाई दुनिया। लेकिन वो अभी तक, आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया। किसने बनाई किसी को नहीं पता, बस सब अपने अपने मत अनुसार लगे हुए हैं। परमात्मा ने बनाई, परमात्मा ने बनाई। और कबीर साहब क्या कहते हैं?
कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कागज कितना ठोस लगता है, सुबह अखबारें आती है, देखो कैसे ठोस लगता है। उसी अखबार को जरा पानी की बाल्टी में डाल के देखना एक बार, एक ही बार में चितड़े उड़ जाएंगे उस कागज के, अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ये धरती आपको ठोस लग रही है, देखो कितनी ठोस है। अभी बारिश आ गए 40 दिन, धरती ढूंढे नहीं मिलेगी, गई कहां, पानी में घुल जाएगी, बूंद पड़े घुल जाना है। बड़े बड़े मकान देखो बाढ़ में कैसे धराशायी हो जाते हैं, मकान खड़ा रह जाता है, नीचे से मिट्टी सड़क जाती है, पानी में घुल जाती है और पूरा मकान पानी में। कितना सीमेंट लगाओगे, कहां कहां लगाओगे, सब मिट्टी में मिल जाना। इसलिए साहिब कह रहे हैं ये हमारा देश है ही नहीं, हम गलती से इस देश में आ गए। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना यानी हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा ने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। जिसने बनाया है वो इसका नाश भी कर देता है। किसने बनाया ये? अगर परमात्मा ने बनाया होता तो इसका नाश ना होता कभी, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज कभी नाश नहीं हो सकती। इसका किसने इसको बनाया है? इसको काल ने बनाया है। ये 3 लोक काल भगवान की संपत्ति है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। आज आप परिवारों के साथ बैठे हैं, अपने परिवारों में मस्त हैं, आपको नहीं पता कि कभी भी ये काल आके आपके परिवार के किस सदस्य को खा जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि आज का ही दिन आपके पिताजी का आखिरी दिन है, आज का ही दिन आपके बच्चों का आखिरी दिन है। किसका आखिरी दिन है ये कोई नहीं समझ सकता। क्या पता आप ही का आखिरी दिन हो, आज आपको ही काल खाने आए। इस प्रकार ये काल सबको खा जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। इसलिए साहब ने बोला कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। काल जाल से बचना है तो हमें शब्द को छीनना पड़ेगा। शब्द क्या है? जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसी ज्ञान को शब्द कहते हैं। अब जिसको मिल गया 52 अक्षरी वाला गुरु, वो दे देगा 52 अक्षरी नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम। जैसी भाषा का गुरु और जैसी भाषा का चेला होगा वैसी भाषा का नाम पकड़ा दिया जाएगा। और तुम्हें लगेगा हमें तो गुरु जी ने बहुत अच्छा नाम दे दिया, अब हम घर जाके जपेंगे इसे। अच्छा नाम नहीं दे दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया उस गुरु ने। तुम्हें काल के हाथों में सौंप दिया कि ले भाई ये तेरा पक्का हो गया जी, पेट भर अपना। क्योंकि काल तो सबको खाएगा। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अखबारों में क्या लिखा जाता है? 4 लोग काल के ग्रास हो गए, 4 लोग काल के मुंह में चले गए। कौन है ये काल जो सारी दुनिया को खाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता है? रोज मौत, रोज मौत। और उस काल से बचाने के लिए औरतें करवा चौथ रखने लग जाती हैं कि करवा चौथ रख ले तो हमारा पति बच जाएगा। और करवा चौथ वाले दिन ही जाके देख लेना, उससे अगले दिन जाके देख लेना हॉस्पिटलों में कैसे मौतें हो रही हैं। अब उन लोगों को जाके पूछो, उनकी बीवियों को, कि जो बंदा मरा उसकी बीवी को पूछो जाके, तुमने करवा चौथ क्यों नहीं रखा था कल? तो क्या बोलेगी? बहन मैंने तो रखा था, लेकिन अब आई को कौन टाल सकता है? जब आई को टाल नहीं सकता तो किस भरम जाल में फंसे हो कि तुम्हारे करवा चौथ रखने से तुम्हारा पति बच जाएगा? जब खुद ही जानती हो कि आई को नहीं डाल सकता तो ये पाखंडवाद क्यों? बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए और लोक लाज के लिए कि कहेंगे देखो जी नई नई शादी हुई है, इसने करवा चौथ नहीं रखा, ये अपने पति को प्यार ही नहीं करती। जो प्यार करती है वो बचा लेंगी क्या? कोई नहीं बचा सकता। और अगर करवा चौथ से ही बचना होता तो मुसलमानों के तो रोज ही पति मर रहे होते,
करवा चौथ नहीं रखा, अगले दिन पति खत्म, सारे मर गए होते। ये सब पाखंडवाद है, ये सब भरम जाल है, जिसमें हमें अच्छी तरह उलझा दिया गया। किसने उलझाया? ब्राह्मणों ने उलझाया। क्योंकि ब्राह्मण ना तो रिक्शा चलाते थे, ना किसानी करते थे, ना कोई काम धंधा करते थे। उनके पास एक ही चीज थी, कर्म कांड। लेकिन कर्म कांड को कौन माने? कोई नहीं मानता था पहले। सब वेदों के पुजारी थे। हमारे जितने ऋषि मुनि, यहां तक कि रावण भी वेदों का पुजारी था। वेद कंठस्थ थे उसको। और वेदों में कहीं पर भी किसी देवी देवता को पूजने का जिक्र नहीं था। वहां पर यह बोला गया, नतस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन फिर भी वो राजाओं की तरह सब पे शासन करता है। उसको राजा बोला गया। कई लोगों ने उस राजा वर्ड को उठा के बोल दिया, देखो राजा लिखा है, यानी वो आदमी की तरह है। अरे आदमियों का राजा आदमी है, तो जानवरों का राजा शेर है, फिर तो परमात्मा शेर जैसा होता। लेकिन अपनी अपनी बुद्धि लगा के लोगों ने इसका विस्तार कर दिया, इस पाखंडवाद। तब ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने लोगों को मूर्ति पूजा में उलझाया, पत्थरों में उलझाया। क्यों उलझाया? क्योंकि वो उनका काम है, उनका कर्म है। आप चमड़े के जूते पहनते हो, लेकिन जिस देश में चमड़े के जूते पहनना अलाउड ही नहीं है, वहां तुम क्या कर लोगे? एक जूता न बेच पाओगे। इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई जुगत लगानी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ भरमाना पड़ेगा लोगों को। तुम्हें कहना पड़ेगा, भले तुम ना पहनो, लेकिन चमड़े के जूते घर में रखने से सुख शांति आती है। अब जो बेचारा दुखी है वो कहता है, यार सच में क्या, चलो करके देख लेते हैं। बिक गया ना जूता, जूता बिक गया। कहते गंजे को कंघी बेच के आओ, जिसके बाल नहीं है उसको कंघी कैसे बेचोगे? लेकिन जो जुगत लगाते हैं वो कंघा भी बेच आते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं जी इस कंघी से जब आप खुजाओगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। कंघी से खुजाते हैं कई लोग। अब भले बाल सिर पे नहीं है, लेकिन खुजली के लिए ले ली, जुगत लग गई, कंघी बिक गई। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने भ्रम फैला दिया कि तुम रोज उठ के भगवान के यानी पत्थर की पूजा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब डर के मारे जो अज्ञानी जीव थे, उन्होंने उस पत्थर को घर में रख लिया। कोई खुद चल के नहीं आए भगवान तुम्हारे घर कि कोई कहे कि नितिन दास भगवान के खिलाफ बोल रहा है। तुम खुद लेके आए हो, आज भी लेके आते हो। दुकानों पे जाते हो, कितने की मूर्ति है जी? 100 रुपए की। नहीं नहीं नहीं, 80 की दे दो जी। लगाते हो कि नहीं हिसाब किताब? वैसे तो 5000 की बोलते हो भगवान के नाम पे। वहां पर भी तुम हिसाब लगाते हो, वहां पर भी तुम तोल मोल भाव करते हो। तो तुमने तो भगवान को खरीद लिया भाई, 20 रुपए में सस्ता। भगवान ना हो या आलू गोभी हो गई, और 80 रुपए का भगवान लाके घर में रखते हो और 80 करोड़ की मांग करते हो, हे भगवान मेरी कंपनी चल पड़े। 80 रुपए का भगवान लाके 80 करोड़ कमाना चाहते हो तुम। यही भरमजाल है। तो जब ये वेदों पुराणों के देश में जब पत्थर पूजा आने लगे, वेदों में नंबर 1 भारत है। जब ये पत्थर पूजा आने लगे, वहीं से काम खराब हो गया। अब ये इंसान भारत का जो उसको मानता था जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अब ये पत्थरों में उलझ गया। जोरदार खंडन हुआ इस बात का, सब संतों ने किया। कबीर साहब ने किया, रविदास जी ने किया, मीराबाई जो कृष्ण जी की मूर्ति खुद लेके गली गली में घूमती थी, उसने भी मूर्ति को त्याग के गुरु रविदास जी को गुरु धारण कर लिया। अगर उसको कृष्ण जी की ही भगत कहें हम सारी उम्र, तो कृष्ण जी की मूर्ति तो मीराबाई के पास थी, उसको गुरु करने की क्या जरूरत थी भाई? और वो भी ऐसा गुरु कर लिया जो खुद
मूर्तियों के खिलाफ था, तो ऐसा गुरु तो कोई भी नहीं करता। लोग गुरु ढूंढते हैं अपने मुताबिक। अरे नहीं, वो फलाना गुरु तो ऐसे कहता है देवताओं की पूजा नहीं करनी, वो नहीं करेंगे, अपने मुताबिक ढूंढ रहे हैं गुरु। अब ये नहीं कोई सोच रहा कि वो क्यों कह रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, इस पे कोई विचार नहीं करेगा। अपनी बुद्धि लगाएगा कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मीट मांस भी बंद ना करवाए, जो दारू पीना बंद करवाए, जो सिगरेट बीड़ी भी पीना अलाउ रखे, ऐसा गुरु चाहिए। तो ऐसे गुरु भी बैठे हैं मार्केट में, बुफे लगाए, कोई कमी नहीं है, जैसा तुम्हें चाहिए। जैसे मैट्रिमोनियल होता है, लड़का चाहिए जी पढ़ा लिखा भी चाहिए लेकिन 6 फुट का हो, तो वहां 6 फुट वाला भी है। मीट ना खाता हो तो मीट ना खाने वाला भी है, और मीट खाता हो तो खाने वाला भी है। सरदार लड़का चाहिए लेकिन पगड़ी ना पहनता हो, वो भी अवेलेबल है। ऐसा सिस्टम बन गया है, जैसा तुम्हें गुरु चाहिए वैसा गुरु बन के बैठा हुआ मार्केट में बंदा। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। साहिब ने बोला पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो पहाड़ पूजेंगे बड़ा वाला, छोटा क्यों पूजे। और वासे ये चाकी वाली पीस खाए संसार। अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की की पूजा करो, जिससे तुम आटा पीस के अपने बच्चों को पाल रहे हो। लेकिन नहीं समझ में आता लोगों की। अब कई सवाल करते हैं कि जी हम गुरु धारण करना, लेकिन हम ऐसा गुरु धारण करना चाहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करता हो। भाई फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या है, पंडित जी के पास जाओ ना। किसी भी मंदिर में जाओ, पंडित जी बैठे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको भी मंत्र दे देंगे। पंडित जी को क्या मंत्र कम पता है क्या? भगवानों के नाम पंडित जी को कम पता है क्या जो तुम गुरु ढूंढ रहे हो? पंडित जी के पास जाओ। और जो गुरु गुरु बन के बैठे हैं लेकिन काम पंडितों वाला कर रहे हैं, वो भी गुरु कहलाने लायक नहीं है। वो गुरु नहीं है, वो पंडित जी ही हैं। बस आप मंदिर छोड़ के, क्योंकि मंदिर में कितने लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई मंदिर भर जाएगा, पूरा दिन भी भरे रहे तो 2000, 5000, 10,000 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। एक पंडित एक मंदिर कितना बड़ा बना लेगा। लेकिन गुरु बन के लाखों लोगों का शोषण किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं लोग। हैरानी होती है कि गुरु में और पंडित में फर्क ही नहीं रखा। और कबीर साहब क्या कहते हैं, ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नाही। ब्राह्मण गुरु है जगत का, जो भोले जीव है जगत में, जो भटक रहे हैं बेचारे, जिनको पत्थर पुजवा लो, गोबर पुजवा लो, गोबर की भी पूजा करने लग जाते हैं। कुछ भी पुजवा लो, तुलसी पुजवा लो, पीपल पुजवा लो, चूहे पुजवा लो, सांप पुजवा लो, कुछ भी पुजवा लो भगवान के नाम पे, सब कुछ पूजने को तैयार है। ऐसे लोगों का गुरु होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु है जगत का। अरे संतन का गुरु नहीं, संतन का गुरु ब्राह्मण नहीं होता, और ना ही विवेकी पुरुषों का गुरु ब्राह्मण होता है। विवेकी पुरुषों का गुरु कौन होता है? शब्द गुरु। विवेकी पुरुष तो देही को भी गुरु नहीं मानते। देही तो एक माध्यम है ये ज्ञान देने का। तो ब्राह्मण और संत, इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन अंतर तब समझ में आएगा जब सत्संग सुनोगे। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग यानी सत्य का संग नहीं कर लोगे, जब तक तुम ऐसे भटकते रहोगे। लेकिन ये सत्य है क्या जिसका संग करना है? जब तक सत्य को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो सबसे पहले गीता देखो, गीता में क्या बोला सत्य के लिए?
हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व तो सारे शरीर हैं, ये जितने शरीर बैठे हुए हैं ये सब असत है। असत क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि हे अर्जुन, शरीर हमेशा बदलते रहते हैं और शरीरों का जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए ये असत्य है। अब चाहे गुरु का होए, चाहे होए चेले का, चाहे भगत का होए और चाहे होए भगवान का, शरीर तो असत्य है। और शरीर कपड़े हैं। हे अर्जुन, हम तुम और ये समस्त राजा, हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो असत तत्व हो गया शरीर। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो पूजा किसकी करने के लिए बोल रहे हैं? सत्य की कि असत्य की? सत्य की। और हम किसकी पूजा करते रहे? असत्य की। वो कह रहे हैं उसको शस्त्र काट नहीं सकता, यानी उसको तीर छू भी नहीं सकता, आत्मा को, उसकी पूजा करनी थी। और हम किसकी करते रहे? जिसके पैर में तीर लग गया उसकी पूजा करते रहे। कृष्ण जी के कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने? क्या हुआ था? पैर में तीर लगा था। राम जी ने शरीर कैसे छोड़ा? सरयू नदी में जल समाधि लेके जल ने शरीर को गला दिया। तो पूजा किसकी करनी थी? आत्मा की, जिसको जल गला नहीं सकता। और हम पूजा किसकी करते रहे? शरीर की, जिसको जल ने गला दिया, तीर ने छेद दिया। इसीलिए कृष्ण जी की बात कोई नहीं समझ पा रहा है आज। क्यों? क्योंकि सत्य बताने वाला नहीं मिल रहा। जो भी मिलता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बता के, माया इकट्ठी करके चले जाते हैं। आज एक टीवी खोल के देखो, आज यूट्यूब खोल के देखो, कितने लोग कृष्ण लीला सुना रहे हैं तुम्हें। क्या तुम्हें कृष्ण लीला नहीं पता आज तक? कितने लोग राम जी की लीला सुना रहे हैं, क्या तुम्हें राम लीला नहीं पता आज तक? गीता का पाठ करने वाले कितने बैठे हैं? 7 दिन का पाठ होता है गीता का। 7 दिन में पता नहीं कितनी बार आत्मा 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 कर देते, क्योंकि लिखा उसमें आत्मा आत्मा करने के बाद अंत में क्या करते हैं? शरीर की ही पूजा करवा के, चंदा चढ़वा के, पैसा चढ़वा के चले जाते हैं। अब कहां गई आत्मा? अब कहां चली गई तुम्हारी आत्मा? अभी तक तो कह रहे थे कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उठा के शरीरों की पूजा करवा के चले गए। शरीर भी पूजा में तब कहूंगा अगर स्वयं नारायण सामने खड़े हो। आप सामने खड़े हो और आपकी एक मूर्ति सामने खड़ी है, उसमें फर्क है कि नहीं? अंबेडकर जी सामने खड़े थे, भाषण दे रहे थे, और आज अंबेडकर जी की मूर्ति कहीं लगी है, फर्क है कि नहीं? जिंदा अंबेडकर के गले में माला डालना और अंबेडकर जी की गले में, मूर्ति के गले में माला डालना, फर्क है कि नहीं? अगर जीवित शरीर खड़ा है नारायण का तो उसको माला डाल सकते हो, क्योंकि शरीर जीवित है, क्योंकि आत्मा वहां पर है। आत्मा की वजह से ही जीवित है। और अगर वहां पर मूर्ति को माला डाल रहे हो तो कहां का विवेक है भाई? एक जगह भी दिखा दो, गीता में कहीं लिखा हो कि मेरे शरीर की पूजा करो या मेरी मूर्ति की पूजा करो? एक जगह भी नहीं लिखा।
वहां पर कभी नहीं बोला गया कि किसी धर्म में मैं यानी मेरे शरीर की पूजा हो गई, कभी नहीं बोला। वहां तो ये बोला गया सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों में सब धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों को छोड़ दे, यानी कि अपने ऊपर ठप्पा मत लगवा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपने ऊपर सत्य का ठप्पा लगवा कि तू सत्संगी है, तू सत्य को जानता है। और सत्य का ठप्पा क्या है? आत्मा, आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान के बिना ना तो तुम कृष्ण जी के पुजारी हो, ना राम जी के पुजारी हो, ना अल्लाह के पुजारी हो, ना वाहिगुरु के पुजारी हो, और ना ही तुम कबीर पंथी हो। अगर तुम आत्मा के अलावा किसी मंत्र को पकड़ के जप रहे हो, बैठे हो, तो तुम कबीर पंथी नहीं हो, कबाड़ पंथी हो। क्योंकि साहिब क्या बोल रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। जब मैं जप में हुई नहीं तो ये कबीर पंथी क्या जपवा रहे हैं? अजर नाम, अमर नाम, अनाम, अकाम, पता नहीं क्या क्या रटवा दिया, इस आदमी को तोता बना दिया। और इनको समझाओ तो उल्टा गालियां सुनो। समझना तो बहुत दूर की बात है। सच्चों को ही झूठा बताते हैं, साचों को ये झूठा बतावे, और इन झूठों पे एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन कौन? काल निरंजन। जन्म मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। इस काल निरंजन को कोई नहीं जानता। अभी तुम्हारा बेटा जॉब पे जा रहा है, अभी खबर आ जाएगी ट्रक के नीचे आ गया, मर गया जी। अब बताओ कौन से भगवान की तुमने पूजा में कभी छोड़ी थी? भगवान को बचाना चाहिए था। जब हाथी को बचाने आ गए मगरमच्छ से, तो हम तो फिर भी आदमी हैं भाई, हमें क्यों नहीं बचा रहे? और जो दर्शन करने जा रहे हैं, केदारनाथ में गए थे, घर बार छोड़ के, गंदा पानी छोड़ के, उनको भी मौत से नहीं बचाया। अरे उनको तो बचा लेते। भगवान के घर गए थे, कहीं घूमने फिरने थोड़ी नहीं गए थे पिकनिक स्पॉट पे, नहीं बचाया गया। नैना देवी में भगदड़ मच गई, कितने लोग मारे गए। भगवानों के घर में ही जब तुम सेफ नहीं हो, तो इस काल की नगरी में कहां सेफ रहोगे? इन गांवों में, इन शहरों में। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, बस एक एक दिन काटते चले जा रहे हैं। और साहिब कह रहे हैं ये अनमोल है, मानुष जन्म अनमोल है, और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया, अब पता नहीं कब नंबर लगेगा उसका दोबारा। ऐसे ही एक बार इंसानी चोला तुम्हारा हाथ से निकल गया, अब पता नहीं तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बंदर क्या बना के घुमाएंगे। ऐसी बंदूकें निकाल निकाल के लोग मारेंगे, भगाएंगे तुम्हें, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इंसानी जन्म की कदर करो। परमात्मा ने बुद्धि विवेक केवल इंसानों को दिया है। भैंस के पानी में जो पानी पीती है भैंस, उसमें एक मुट्ठी रेत डाल देना, रेता या बजरी डाल देना, वो पी जाएगी। उस बाल्टी में तुम बजरी डाल देना, 2 4 5 कंकड़, वो पी जाएगी पानी ऊपर ऊपर से सारा। और तुम अपने ग्लास में डलवा के देख लेना, थोड़ा सा रेत, 2 4 कंकड़, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। एक मक्खी गिर जाए तुम्हारे पानी में, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। वो बात अलग है, आदमी बहुत शातिर है। पानी में गिर गई मक्खी तो फेंक देगा, चाय में गिर गई तो मक्खी निकाल के फेंक देगा, दूध में मक्खी गिर जाए, किसी ग्वाले के पास जाओ जो दूध चोराए भैंस का, भरी हुई बाल्टी में 10 मक्खियां गिर गई, वो क्या फेंकेगा? दूध फेंकेगा कि मक्खी? मक्खी फेंकेगा, दूध नहीं फेंकेगा, क्योंकि बुद्धि है उसके पास।
और तुम लगा लो तुम्हारे घी में 2 किलो घी में तुमने घी बनाया, उसमें मक्खी गिर गई, तुम घी फेंक दोगी 2 किलो? तुम भी मक्खी निकाल के फेंकोगी। ये विवेक है। पानी फेंक दिया क्योंकि दोबारा मिल जाएगा, फ्री का मिल रहा है यहाँ पे। घी नहीं मिलेगा 1000 रुपए का। ये विवेक है। ये विवेक बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसानी चोला मिलता है ताकि आप विवेक के द्वारा परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन करो और निकलो यहां से। लेकिन कब निकल पाओगे? जब तुम्हें गुरु भी विवेकी मिल जाए। अब अंधे को अंधा मिला, राह कौन बताए? चेला भी अंधा, गुरु भी अंधा, दोनों को लागा पेट का धंधा। चेला गुरु के पास गया है कि चलो संगत मिलेगी, मैं बिजनेसमैन हूं, थोड़ा सा मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, गुरु भाई के नाते लोग मेरी दुकान पे आएंगे। और गुरु देख रहा है चलो चेले बढ़ गए, मैं भी कोई प्रोडक्ट निकाल दूं, हल्दी, नमक, धनिया, च्यवनप्राश, देसी घी। ऐसा ऐसा हाल हो गया गुरुओं का कि कंपनियों से देसी घी खरीद रहे हैं और उसमें बाहर का कवर अपना लगा रखा है। 100 रुपए सस्ता खरीदते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, ये बोल के कि हमारा देसी नहीं है। ऐसे भी गुरु बैठे हैं। दोनों को पेट का धंधा, ये भगवान को धंधा बना लिया इन लोगों ने। लेकिन जो विवेकी गुरु होता है वो इन चीजों से न्यारा होता है। वो केवल तुम्हें एक ही चीज बताने आता है कि शब्द है क्या, जिस शब्द में तुमने समाना है। भगवान का नाम है क्या, जिस नाम से तुम्हारा कल्याण होना है। जो नाम तुम अभी जप रहे हो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, ये सब नाम तब बने हैं जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीख लिया। गा खा गा, ABCD ये लिख लिए उसने। जब आदि मानव था तब लिखना बोलना भी नहीं आता था, तब भगवान का नाम कौन सा था? आज तो पढ़ लिख लिया इसलिए भगवान के नाम लेके बैठा है। कोई राम जप रहा है, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, केवल इन अक्षरों की वजह से। जब अक्षर भी नहीं थे तब क्या था? जब आदमी भी नहीं था तब क्या था? आज आदमी को निकाल दो इस दुनिया से, भगवान के नाम भी निकल जाएंगे। आदमी के अलावा बता दो कौन सा जानवर भगवान के नाम जप रहा है? कौन सा जानवर बातें कर रहा है भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में? आदमी को खत्म कर दो, इस पूरी दुनिया से भगवान का नाम मिट जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिटेगा। परमात्मा के नाम मिट जाएंगे लेकिन परमात्मा नहीं मिटेगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं नाम है। स्वयं नाम है। और राम से बड़ा राम का नाम। और कौन सा नाम? ये 2 अक्षर वाला, रा और मां। किसी ने कहा भाई ये पर्ची ले जा, पूरी मार्केट में कहीं पर भी दे देना और खाना खा लेना, बस इस पे मेरा नाम लिखा है, चिंता मत करना। किसी बंदे ने बोला कि मेरा नाम लिखा है पर्ची पे, तू कहीं भी चला जाना, इस मार्केट में मेरा नाम चलता है, बस तू पर्ची दिखा देना, तुझे खाना दे दिया जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई कि उस आदमी का इतना नाम चलता है कि कहीं पर भी उसके नाम को भी कोई अनदेखा करने वाला नहीं है। अब राम जी की बात करते हैं। राम जी समुद्र के सामने खड़े रहे कि मुझे रास्ता दे दो। रामायण में कितने दिन खड़े रहे? कितने दिन? कुछ पता है? 3 दिन बताते हैं। 3 दिन तक अरदास करते रहे कि हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं लंका में जाना चाहता हूं, मुझे रास्ता दे दो। शिव जी के शिवलिंग की भी पूजा कर डाली, पता है ना?
एक फोटो आती है कैलेंडर में, राम जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि समुद्र रास्ता दे दिया समुद्र रास्ता। क्या समुद्र ने रास्ता दे दिया था? नहीं दिया। जो स्वयं समुद्र के सामने चले गए और उनके जाने के बाद भी उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा, तो क्या उनका नाम पत्थर पे लिख के समुद्र उसका उन पत्थरों को तैरने देगा? जब स्वयं राम जी पहुंच गए वहां पे, जैसे किसी ने कहा था कि ये पर्ची ले जा मेरे नाम की, तो कहीं भी जाएगा ये पर्ची चल जाएगी। पर्ची छोड़ो, बंदा खुद पहुंच गया, उसकी अरदास रिजेक्ट कर दी गई, तो वो पर्ची क्या करेगी? जब आदमी खुद मार्केट में पहुंच गया, उसको खुद नहीं खाना खिलाया किसी ने, उसके नाम की पर्ची चलेगी क्या कहीं पे? इसके पीछे गुप्त भेद है। ये पत्थर क्यों तैरे? राम के नाम से नहीं तैरे। नल और नील नाम सुना है? नल और नील कौन थे? राम जी की सेना में थे। उनको वरदान था कि जो भी चीज तुम समुद्र में फेंकोगे, पानी में फेंकोगे, वो डूबेगी नहीं। तो उनसे, उनके हाथों से ये पत्थर फेंकवाए गए थे ताकि वहां पे पुल बन जाए। तो पत्थर राम के नाम से नहीं तैरने लगे थे, पत्थर तैर रहे थे नल और नील के हाथों की वजह से। और किसने दिया था ये वरदान? किसने दिया था? सपने में भी नहीं पता लग सकता कि कौन है ये वरदान देने वाला। जिस दिन ये पता लग गया ना कि ये वरदान किसने दिया था, उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। तब समझ में आएगा कि ये कोई और ही है जो गुप्त रूप से सबका भला करता है। वो सामने नहीं आता कभी किसी के। सामने देवी देवता आ जाते हैं, सामने भूत प्रेत आ जाते हैं, सामने पितर आ जाते हैं, लोगों के सपनों में आ जाते हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आता। वो, उसको वाहवाही की जरूरत है ही नहीं। वो ऐसा है। और उसका भेद कब पता लगता है? जब कोई भेदी सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आए, तब वो समझाता है कि वो परमात्मा को कैसे पाया जाए। क्योंकि जहां वो छुपा है उस जगह को तुम कभी ढूंढते ही नहीं, और वो जगह है तुम्हारे पास। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब क्या है वो पास? जब ये समझ में आ जाएगा आपके, तब आप बाकी जगह ढूंढना छोड़ के केवल उसी जगह ढूंढोगे, तब वो चीज मिलेगी। मोबाइल रख दिया आपने अलमारी में और ढूंढ रहे हो तुम दूसरे कमरों में, नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था। पल में पहुंचा जाए, करोड़ों जन्म लग जाएंगे उस परमात्मा को ढूंढने में, लेकिन अगर गुरु मिल गया तो एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा मेरा परमात्मा है कहां, मैं ढूंढूं कहां। और जब ढूंढना शुरू करोगे तब अपने आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो वो परमात्मा कहां रहता है? क्या बताया संतों ने कि जहां वो परमात्मा रहता है वो जगह अमर है। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। किसको? आत्मा को। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा जुदा है ही नहीं। बस भ्रम रूप में हम भूले बैठे हैं उसको, इसीलिए जुदा दिखाई देते हैं, नहीं तो जुदा नहीं है। लहरों से सागर कैसे जुदा है? लहरें सागर के बिल्कुल पास हैं, लेकिन
केवल एक गलती कर रही हैं कि हवा का साथ लेके समुद्र के ऊपर ही चल रही हैं। इसलिए समुद्र तो स्थिर है लेकिन लहरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब वो हवा का साथ छोड़ दे तब वो लहरें कहां जाएंगी? समुद्र को छोड़ के आगे भाग जाएंगी, समुद्र में ही समा जाएंगी, लहरें ही समुद्र हो जाएंगी। तो जब तक परमात्मा का भेद नहीं समझ में आया ऐसे भागते रहोगे लहरों की तरह। और जब परमात्मा का भेद पता लग गया कि वो आत्मा में छुपा है तो तुम आत्म सिद्ध हो जाओगे। अध्याय 3 17वां श्लोक 15-16 पढ़ो। उसमें क्या बोला है कि बहुत सी नीतियां हैं देवताओं को प्रसन्न करने की, भगवान को प्रसन्न करने की। हवन करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में सिद्ध है, उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाके घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूजा पाठ व्रत नित्य नेम करने की जरूरत नहीं, उसको किसी तीर्थ में जाके नहाने की जरूरत नहीं। वो अपनी आत्मा रूपी तीर्थ में नहा के परमात्मा रूपी भगवान को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 3 18वां श्लोक। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। अब उसे और कोई पार नहीं करेगा, अब वो अकेला ही पार हो जाएगा। जिसको तैरना आ गया गुरु के माध्यम से, अब वो गुरु का इंतजार नहीं करेगा कि किसी नदी में किसी ने धक्का दे दिया उसे, अब वो कहेगा कि बचाओ गुरु जी बचाओ। अब वो स्वयं तैरेगा। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। लेकिन ये ज्ञान आपको कोई नहीं समझाने वाला, क्योंकि इस ज्ञान को देने से धंधे खत्म होते हैं, धंधे चौपट होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी। काबा कौन से धर्म के लोग जा रहे हैं? मुस्लिम। अब वो जा रहे हैं धार्मिक गतिविधियां करने, लेकिन कबीर साहब की नजर में वो भटकने जा रहे हैं। असली चीज को घर में छोड़ के भटकने जा रहे हैं बाजार में। और जो चीज चाहिए वो घर में पड़ी है। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी मुह देखते आवे हंसी। इसी आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा है, बाहर है। इस काया में मत ढूंढने लग जाना परमात्मा को। इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता। कौन है इसमें? संतों तन खोजा मन पाया। इसमें मन बैठा है छुप के। मन ही श्रोता, मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। मन ही निरंजन है, काल भगवान है, और ये सबके अंदर बैठा है, सबको नाच नचा रहा है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पा रहा। सब सोच रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें भगवान का नाम मिल गया। ये तुम्हें मन ने चक्कर में डाल दिया है। ये जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ तीर्थ मूर्त, ये सब माया जाल है। माया जाल यानी 3 गुण, त्रिगुणी माया। गीता में साफ बोला, जो त्रिगुणी माया को जान जाता है वही उसे लांग जाता है। जो त्रिगुणी माया को ही नहीं जानता वो उसे लांगेगा कैसे? क्या है त्रिगुणी माया? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। ये 3 गुण की माया है। यानी बनना,
ठहरना, बिगड़ जाना। सारी दुनिया 3 गुणों में है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे 3 गुणों में है। ये मंत्र जंतर तंत्र 3 गुणों में है। ये जितनी मूर्तियां भगवानों की, पत्थर, ये सब 3 गुणों में है। ये तीर्थ मूर्त सब 3 गुणों में है। ये काया भी 3 गुणों में है। पैदा हुई है, पलेगी, नाश हो जाएगी। जो भी 3 गुणों में रह जाएगा, हे अर्जुन, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। 1,84 में जाना ही पड़ेगा। 3 गुण को लांघने वाला कोई बिरला होगा। और वो क्या करेगा? वो 3 गुणों से ऊपर उठ के आत्म तत्व को जान लेगा, जिसके कारण ये काया चल रही है, ये हाथ उठ रहा है, ये मुंह से अक्षर निकल रहे हैं। उस आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। खुद को पाना ही खुदा को पाना है। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सब भेड़ चाल में लगे हैं। बहन तू कहां जाती है? मैं तो उस मिशन से जुड़ी हूं, चल मैं भी चल पड़ती हूं। कुछ तो ऐसे चली जाती हैं। कुछ कहती है, बहन तू कहां से जुड़ी है? मैंने तो कहीं से नाम नहीं लिया। अरे चल हमारे यहाँ चल, बाबा जी से मिलवाती हूँ। और क्या कहेगी? घर में सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। बाबा के अपने घर में सुख शांति ना हो बोले। अपनी बहू और अपना बेटा 100 गालियां देते हैं बाबा जी को, तुम्हें सुख शांति दिलवा देंगे। और सबसे बड़ा ड्रामा तो अब चलने लगा है भूत प्रेतों के नाम पे। जिसके नहीं भी भूत है उसको भी भूत बना दो। इतना ज्यादा पाखंडवाद फैल चुका है भगवान के नाम पे कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग अपने आप को संत कहला रहे हैं, हम भूत निकाल देंगे, प्रेत निकाल देंगे, और सत्संग करते हैं। और उसके बाद बकरा मुर्गा खाते हैं। ऐसे भी संत बने बैठे हैं, पीर फकीर बने बैठे हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं? जो दूसरों की पीर यानी पीड़ा को जानता है, कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। और जो पर पीर न जानता, सो कहेगा पीर। जो दूसरे की पीड़ा में खुद को महसूस करे। किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन खुद पे वो बात लेके आए कि अगर मैं होता वहां पे कितना दुख हो रहा होता, उसको भी उतना ही दुख हो रहा है, उसकी मदद करते हैं, वो है पीर। और जो दूसरों की पीड़ा कोई नहीं जानता, बकरे की गर्दन कटवा दी स्वाद के लिए, ये थोड़ी सी छोटी सी जीभ के स्वाद के लिए, जब नीचे चला गया गले से कोई स्वाद नहीं, केवल जीभ के स्वाद के लिए बकरा मरवा दिया, मुर्गे मरवा दिए तुमने। फिर कह रहे हैं कि अगर हम इनको ना खाएं तो ये बकरे ही बकरे, मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। बताओ, मुर्गों की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। जो मुर्गा 2 महीने 3 महीने में होता है बढ़िया, वो ये 11 दिन में तैयार कर देते हैं। कौन से मुर्गे मुर्गे हो गए? अरे तुम्हें खाने के लिए मुर्गे कम पड़ गए हैं, डुप्लीकेट मुर्गे तैयार करने पड़ रहे हैं। और तुम कह रहे हो हम इनको ना खाएं तो ये मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे। इतना बुरा हाल हो चुका है इंसान का कि क्या बताया जाए। केवल इसीलिए क्योंकि सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो किसी की भी बुद्धि में कोई कमी नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बुद्धि लेके बैठे हैं, बुद्धि चलने लग जाएगी उनकी। लेकिन जितने भी मार्गदर्शक हैं, इन लोगों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है लोगों की। और ये तभी ठीक होगी जब हम सब एक सत्य को जान लेंगे। और सत्य सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कबीरपंथियों का सत्य कुछ और है, हिंदुओं का सत्य कुछ और है, मुसलमानों का सत्य कुछ और है, ईसाइयों का कुछ और है। अगर तुम्हारा सत्य कुछ और होता तो कहीं और होते तुम, यहां एक ही जगह नहीं होते। अगर तुम्हारा अल्लाह कोई और होता तो तुम्हें ऐसी जगह पैदा किया होता उसने जहां अल्लाह ही वाले मिलेंगे। अगर राम जी ने पैदा किया सबको और कोई मुस्लिम आ गया इस दुनिया में, तो मुसलमान की गलती नहीं है, गलती फिर राम जी की हुई। जब वही पैदा करने वाले तो क्यों मुस्लिमों को पैदा कर रहे हो भाई?
अगर गॉड सारी दुनिया को पैदा कर रहा है तो हिंदुओं को पैदा क्यों कर रहा है? क्यों उनको कन्वर्ट करना पड़ रहा है हिंदुओं को? जा जाके तुम सीधे ही ईसाई पैदा कर दो, इन मिशनरियों का कोई काम ही ना रहे इस दुनिया में। क्यों नहीं पैदा कर रहा है गॉड? क्योंकि वो कभी भेदभाव करता ही नहीं है। उसने इंसान पैदा किया है बिना भेदभाव के। किसी भी धर्म में जाके देख लो, माँ के गर्भ से एक नाड़ू लटका होता है ना, नाभि में एक पाइप लगी होती है। किसी भी धर्म वाले की जाके देख लो, सबके पाइप लगा रखी है उसने। किसी का पक्षपात किया क्या कि मैं हिंदुओं के पाइप लगाऊंगा, भोजन जाता रहेगा, मुसलमान तो भूखा ही मरे वहां पे गर्भ में, या मैं मुसलमान बच्चे के लगाऊंगा केवल, ये काफिर है हिंदू, इनको तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए। ऐसा तो किसी अल्लाह ने कभी नहीं करा। तो वो कुरान में कैसे बोल सकता है कि काफिरों को मार दो? जो गर्भ में नहीं मार रहा है बच्चों को, पैदा होने से पहले नहीं मार रहा है, वो पैदा होने के बाद कैसे बोल सकता है कि काफिरों को मार दो? काफिर मतलब बुत की पूजा करने वाले। जबकि पहली बुत की पूजा यानी पहली बार शरीर की पूजा किसने कराई थी? अल्लाह ने ही करवाई थी। जब सबको हुक्म दिया आदम को बनाने के बाद, मिट्टी से बनाया था आदम, मिट्टी से बुत बनते हैं। आदम को बनाने के बाद बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उनको, जो परियां हो गई या जो नबी हो गए, कुछ भी, उन सबको बोला कि इस आदम को सजदा करो, यानी उस बुत को बना के उसका माथा टिकवाया। तो पहली बुत परस्ती तो अल्लाह ने करवा दी, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा। अब बुत परस्ती काफिर हो गए, और तब किया तब अल्लाह के बंदे हो गए। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि अल्लाह ने अगर ऐसा हुक्म दिया तो क्यों दिया। क्योंकि अल्लाह ये कहना चाहता था कि अगर मुझे पाना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो ये जो बुत है, बुत यानी शरीर, किसका? आदमी का। इस आदमी के शरीर से ही प्राप्त होगा, इसको सजदा करना पड़ेगा, यानी इसकी कदर डालनी पड़ेगी। इस मनुष्य चोले की, इस मनुष्य चोले से ही अल्लाह मिल सकता है, और किसी चोले से अल्लाह नहीं मिलने वाला है। सबके पास, लेकिन उसको ढूंढ नहीं सकते। इसलिए बोला नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा। वो परमात्मा सबके साथ है, लेकिन केवल इंसान चोले को ये बख्शिश मिली है कि इसके द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। भूल जाओ। तो इसी को समझना है कि एक सत्य ही हमारा परमात्मा है, ना कि शरीर परमात्मा है। शरीर तो आते जाएंगे, जाते जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं। जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम नाम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है, आप लोग आगे आ जाएं। और दूसरी दीक्षा वाला कोई है? ठीक है। बोले सतगुरु बंदीश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्य।